क्या देखी रे दुनिया जो इनको ना करे अखंड। हे परब्रह्म अक्षरा के श्रेया जी ने कहा कि हे सखियों, तुम संसार में जाओगे, संसार भूल जाओगे, अपने आप को भूल जाओगे, हमको भूल जाओगे, इसलिए मैं तुमको सचेत कर रहा हूं, तुम भूलना नहीं हमको। सखिया कहती प्रभु ये कैसे संभव है, हम आपसे अनंत व अखंड प्रेम करने वाली सखियां कभी आप भूल सकेंगी क्या? दूध से सफेदी अलग हो सकती है क्या? जो रेती बालू है क्या शक्कर हो सकता है क्या? आग की दहकता अलग हो सकती है? नहीं न। उसी प्रकार हम सखिया आपसे अनंत और अखंड प्रेम करने वाली हम कभी आपको भूल नहीं सकेंगे। और हे सखियों, हे राजेश, जब भूल जाओगे हमको जगाने आना। वहां सखिया एक दूसरे का हाथ पकड़ बढ़ जाती हैं, तो भूल जाओगी माया में। कहते हैं ऐसा पकड़ना, एक जगह पकड़े रहोगे तो एक जगह एक गांव में आओगे, मधुबलिया में एक साथ में आओगे। अरे ऐसा थोड़ी कहे कि सब भूल जाएंगे, 12,000 के 12,000 कोई तो जगेगा, जो जगेगा दूसरे जगा देना। यहाँ पर सब भूल गए और उन आत्माओं का प्रेम की परीक्षा देने के लिए प्रभु श्री राम जी संसार को उतारते हैं। भगवान श्री राम को वशिष्ठ बताते हैं कैसे परमात्मा के प्रेम विवादे में प्राप्त स्वप्ने ब्रजत दिलाया। वहां पर सखियों में प्रेम का होड़ लगेगा कि मेरा प्यार बड़ा है। राधा जी कहते मेरा प्यार बड़ा है और सखिया कहते मेरा प्यार बड़ा, कहते मैं 12,000 हूँ। और परब्रह्म श्री राम जी कहते मेरा प्यार बड़ा है, मैं ही तुमको प्यार देता हूँ, तुम मेरे प्यार से ही तुम तरंगित होती हो, मैं ट्रांसफार्मर हूँ, मेरे ही तुम प्रकाश, तुम चमकती हो, जलती हो। तो सखिया कहते ऐसा नहीं, मैं आपसे ज्यादा प्रेम करती हूँ। और प्रेम की परीक्षा देने के लिए यह संसार सखियों को आना हुआ अक्षरातीत परमात्मा का। वहां सखियों में होड़ लगा, वही बातें आई गोलोक धाम में भी। एक बार की बात है, बड़े बड़े अत्याचारी क्षत्रिय राजे जो धरती पर लगे पापाचार अत्याचार करने, तो संसार में धरती माँ गौ बना करके लगी भटकने। घूमते घूमते ब्रह्मा जी पास जाकर कहते हे पितामह, आप सभी के दुख का हरण करने वाले हो, कृपा कर मेरा दुख का शमन करें, मेरा दुख दूर करें। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पृथ्वी, हे भूदेवी, मैं आपका दुख दर्द करने में, मैं हरने में मैं असमर्थ हूं। तब ब्रह्मा ने कहा चलो शंकर जी के पास, हो सकता शंकर जी भाई संहार के देवता हैं, कुछ उपाय करें। जब भगवान शंकर के पास जाते हैं, शंकर जी कहते मेरी भी बस की बात नहीं है। कहते तब किसके पास जाऊं? तो शंकर जी ने कहा क्या करो, चलो भगवान नारायण के पास। भगवान नारायण के पास जब पहुंचते हैं तो नारायण के पास पहुंचने पर कहते प्रभु, मैं एक भूदेवी धरती का दुख दूर कराने के लिए मैं आपके पास एक विनती लेकर के यहाँ कृपा करके उनका दुख दूर करें। तो ब्रह्मा जी को बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो जब नारायण के पास पहुंचते तो नारायण ने क्या कहा कि हे भूदेवी, हे धरती, मैं तेरा दुख दूर करने में असमर्थ हूँ। तो धरती के रूप जो गौ माता धरती का रूप बनाकर गई थी, कहते बता ब्रह्मा असमर्थ, विष्णु असमर्थ, शंकर असमर्थ, तो मैं अपना दुख किसको सुनाऊं? संसार करता धरता तो आप हो, कौन सुनेगा मेरा दुख? तो भगवान विष्णु ने कहा इस बार यदि गोलोक बिहारी कृपा करे तब सबकी मनोकामना पूर्ण हो सकेगी। तो शंकर जी ने कहा कि ब्रह्मा ने कहा नारद जितने देवता सब गए, प्रभु ये कौन है, ये कहाँ रहते हैं? हमने तो कभी नाम नहीं सुना, पहली बार आपके मुख से मैंने नाम सुना कि कहीं पर कोई गोलोकवासी भी है। यदि आप जानते हो कृपा करके दर्शन कराओ उनका और विनती कर मेरा दुख दूर करें। क्योंकि जब धरती पर संत महात्मा विचरते हैं, कथा चर्चा करते हैं, सुनते हैं, धरती माँ प्रसन्न हो जाती है। जिस समय धरती पर अत्याचार पापाचार होता, धरती माँ भी दुखी हो जाती है। इसलिए प्रभु मेरा दुख दूर करो, इन पापियों के अत्याचार से मैं पीड़ित हूँ, दुखित हूँ, मेरा दुख दूर करें। तो तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश
उस शरीर को छोड़ करके, क्योंकि ये शरीर मर्यादा में, ये शरीर वहां नहीं पहुंच सकता है। वो कितना अक्षर ब्रह्म के रूप गोलोकवासी माने जाते हैं। वहां पर शरीर की मर्यादा है। वहां जब पहुंचते हैं, शरीर को छोड़कर जब पहुंचते हैं दरवाजे पर, तो दरवाजे पर चंद्रानना नाम की द्वारपालिका सखी वहां पर पहरेदारी करती है। उसका क्या नाम था? चंद्रानना। ब्रह्मा जी आगे आगे, विष्णु भगवान बीच में, शंकर जी पीछे पीछे। ब्रह्मा जी आगे आगे जा रहे हैं तो ब्रह्मा जी पूछती हो द्वारपालिका, क्यों तुम लोग कौन भाई परदेसी आदमी यहाँ मेरे घर में क्या कर रहे हो? आप कैसे घुसे चल जा रहे हो? तो ब्रह्मा कहते मैं जानती नहीं, मैं चतुर्मुखी ब्रह्मा हूँ।